गुजरात फसादात से मुताल्लिक बिल्किस बानो गैंगरेप केस में सजायाफ्ता अफराद की रिहाई के खिलाफ साबिक ब्यूरोक्रेट्स ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को खत लिखा है। इस केस में सजा पाने वालों को रिहा किया गया, ये आइन की खिलाफ वर्जी है। खत लिखने वालों में साबिक IAS अफसर वजाहत हबीबुल्लाह ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि इस मामले में सजा याफ्ता लोगों को जिस तरह से रिहा किया गया वो आइन के खिलाफ है। हमारे नुमाइंदे ने वजाहत हबीबुल्लाह से बात की। गुजरात दंगों से जुड़े बिल्किस बानो मामले में जिस तरीके से 11 सजा याफ्ता लोगों की रिहाई हुई, उसके खिलाफ 134 पूर्व नौकरशाहों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को खत लिखा है। हमारे साथ मौजूद हैं वजाहत हबीबुल्लाह साहब, जो ख़त लिखने वालों में शामिल हैं। सर, आप लोगों ने लेटर लिखा, क्या आप लोग चाहते हैं इस पूरे मामले में? हम ये चाहते हैं कि जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सम्मानित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वह ये कोशिश करें, क्योंकि इसमें तो इट इज़ क्लियर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। जो एक महिला का अधिकार है हमारे संविधान के तहत, उसका ये वायलेशन है। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो सम्मानित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, ही asserts himself to assert the rule of law। आप लोगों ने जो लेटर लिखा उसमें इसको कहा कि एक बहुत बड़ी गलती है जिसको सुधारने की ज़रूरत है। तो ये जिस तरीके से वहाँ का लॉ है और ये जो पूरा प्रोसेस हुआ, इसको कैसे आप कहेंगे कि एक बड़ी गलती है? हाँ, गलती इसलिए सिर्फ नहीं है क्योंकि ये वायलेशन ऑफ द लॉ, ये तो खिलाफ वर्जी, कानून की खिलाफ वर्जी अक्सर हो जाती है, सरकार से भी हो जाती है। लेकिन बड़ी भारी गलती क्यों? ये हमारा स्वतंत्रता दिवस, 75वां स्वतंत्रता दिवस, अमृत का त्यौहार, जो सरकार ने इसको करार दिया है, और इसमें इसको आप मनाते हैं जब प्रधानमंत्री ऐलान कर रहे हैं लाल किले से, वो जो उनका प्रधानमंत्री का भाषण होता है 15 अगस्त का, ये अमेरिका में जैसे स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस होता है, उसकी हस्ती है। तो उसमें उन्होंने महिलाओं का सम्मान करके अपने भाषण में काफ़ी सुझाव दिया। क्या ये महिलाओं का सम्मान है कि एक महिला जिसके सामने उसकी अपनी बेटी मार डाली गई, हत्या हो गई, और जिसके साथ ये रेप हुआ, उसके जो एंड द पीपल हैव बीन फाउंड गिल्टी, ये भी नहीं कि उनके वो दे हेल्ड ऑन सस्पिशन, अभी कोई शक है, लिहाजा बेनिफिट ऑफ डाउट गोज टू देम। नो, इनको तो बाकायदा कानून ने गिल्टी करार दिया है। और आपने क्या किया? ऐसे दिन के सेलिब्रेशन में ऐसे लोगों को छोड़ दिया है। अगर आप ये बहस करेंगे कि नहीं, कानून के तहत ये जायज़ था, लेकिन ये कानून की बात नहीं रही, ये एक एथिक्स की बात रही, मोरालिटी की बात रही, और महिलाओं का सम्मान की बात रही। आप सब, निर्भया का केस कोई पुराना नहीं है, कैसे सारे नागरिक एकत्रित हो गए, संगठित हो गए उसके लिए लड़ने के लिए। इस हद तक कि जो चीफ मिनिस्टर थी दिल्ली की, वो भी मैदान में आई अपनी हमदर्दी जाहिर करने के लिए। ये मामला पहले ही सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है और इस मामले में नोटिस जारी हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जो भी 11 सज़ा याफ्ता हैं उनको भी इसमें पार्टी बनाया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट तो काम कर रहा है, तो क्या इसमें कोई अलग से कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कोई कदम उठाने की ज़रूरत है? कदम उठा अलग से बिल्कुल नहीं। हमने क्या चीफ जस्टिस को क्यों लिखा इसलिए कि वी वांट द मैक्सिमम एक्शन दैट इज़ पॉसिबल अंडर द लॉ फॉर द चीफ जस्टिस टू टेक। और उनको सबसे बेहतर आदमी तो वो है जो ये समझ सकते हैं कि सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सज़ा कैसे दी जा सकती है इस प्रकार के खिलाफ वर्जी से। हमें पता है वो निर्भया केस में ही सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस ने कुछ आश्वासन दिए थे कि इस प्रकार के केसेस में करना क्या चाहिए। क्या इस केस में ऐसा किया गया है? नहीं। आप कहेंगे ये कानून उससे पहले का है, ठीक है, इस कानून के तहत जो किया गया था तो, लेकिन दिस इज द स्पिरिट ऑफ द लॉ। और इसीलिए
इट्स नॉट, इसलिए हमने सेशन जज को नहीं लिख दिया कि अब आप कानून की खिलाफ वर्जी जो हुई है इसको दूर करें। हमने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कहा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैज़ नॉट ओनली अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ जस्टिस, ही हैज़ ए रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अपहोल्ड द स्पिरिट ऑफ द लॉ, जैसे मैंने कहा रूल ऑफ लॉ। तो सीधे तौर पर ये जो बड़ी गलती हुई है उसको सुधारने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से एक तरीके की गुहार लगाई गई है। कैमरामैन प्रहलाद के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।